सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट का रीडिंग इस वक्त क्या एनर्जीज़ है आपके पार्टनर की, इस वक्त की क्या एनर्जीज़ है आपके पर्सन की, चेक करने वाली हूँ मैं टैरो कार्ड में। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर कर लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो डियर गाइस, आज की रीडिंग जो है वो कैंडल वैक्स रीडिंग होने जा रही है और मैं पेपर के ज़रिए एनर्जीज़ को चेक करने वाली हूँ। कैंडल के ज़रिए एनर्जीज़ को चेक करने वाली हूँ कि आपके पर्सन का उनकी ट्रू फीलिंग्स या उनकी एनर्जीज़ आपको लेकर क्या कुछ है। क्या आपके पार्टनर आपको लव करते हैं, क्या उनके साथ कोई फ्यूचर है आपके रिश्ते का, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, आपकी लव लाइफ है, आपकी मैरिड लाइफ है या फिर कोई भी रिश्ता है आपका, क्या आपके पार्टनर के साथ आपका फ्यूचर है, क्या जिस रिश्ते में आप हो क्या उस रिश्ते में आप आगे बढ़ोगे, लाइक क्या चीज़ें हैं। उन सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर चेक करने वाली हूँ। पेपर के ज़रिए एनर्जीज़ को चेक करेंगे। देन मैं वाटर से एनर्जीज़ को क्लीन भी करने वाली हूँ ताकि जो भी निगेटिव एनर्जीज़ हैं उनको मैं फटाफट से क्लीन भी कर दूँ। देन मैं टैरो कार्ड से एनर्जीज़ को चेक करूँगी। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए ताकि मेरी टैरो कार्ड रीडिंग का नोटिफिकेशन गाइस आप तक सक्सेसफुली पहुंच जाए। तो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है और चलिए फटाफट से देख लेते हैं एनर्जीज़ क्या है आपके लिए। और ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, सभी की लाइफ में उनका जो पार्टनर है वो लौट कर वापस आ जाए। एंड दूसरा, कल बहुत सारे लोगों का रियूनियन हुआ है। कल मैंने एक रीडिंग डाली थी, उसमें मैंने बताया था कि रीडिंग के दौरान ही आपके पर्सन का कोई कॉल मैसेज आएगा। सो गाइस, मैं चैनल के माध्यम से, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आए हैं मैम, जैसा बताया था सेम उसी तरीके से एनर्जीज कनेक्ट हुई। पार्टनर का कॉल भी आया, मैसेज भी आया, मेरी बात भी हुई। तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी उन सभी लोगों का जिनका कॉल आया, जिनका मैसेज आया, या जिनका इतने लंबे इंतज़ार के बाद उनके पर्सन ने एटलीस्ट उनसे बात की। एक ब्लॉकेजेस को, एक लंबे समय से चला आ रहा एक ब्लॉक एनर्जीज कल काफ़ी सारे लोगों की ख़त्म हुई और एक फ्रेश न्यू बिगनिंग उनकी उन रिलेशनशिप में स्टार्ट हुई है। सो जिनका कॉल आया है, जिनका मैसेज आया है, जिनकी कनेक्टिविटी जुड़ी मेरे माध्यम से, मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी। और जिनका कांटेक्ट अभी नहीं हुआ है उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहूँगी कि हे ईश्वर, आप अपना चमत्कार दिखाएं और मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे व्यूवर्स हैं, उन सभी का रियूनियन हो जाए। प्रार्थना करूँगी मैं आप सभी के लिए। तो चलिए अभी रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज क्या है। मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ, देन रीड करती हूँ। सो कैंडल को मैंने लाइट कर लिया है और एनर्जीज़ को मैं ज़रा चेक कर लेती हूँ। तो भाई देखो, यहाँ पर जो फर्स्ट एनर्जीज़ मुझे रिसीव हो रही है बहुत तेज़ी से रिसीव हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा चिंताओं में घिरा हुआ दिख रहा है मुझे। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के बर्डन की वजह से, किसी के प्रेशराइज करने की वजह से, या कोई फैमिली ठीक है, कोई फैमिली भी हो सकती है। जो आपके पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं आपसे मूव ऑन कर चुके हैं या फिर मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन जो है ना वो आपसे मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। एनर्जीज यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा चिंताओं वाली आ रही है गाइस। इस एनर्जीज को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इनके ऊपर किसी भी तरीके का कोई बर्डन है, ठीक है, किसी भी तरीके का कोई भी प्रेशर है कि ये आपके साथ रिलेशनशिप को ब्रेक कर दे और किसी और के रिलेशनशिप में चले जाए, या फिर फैमिली की तरफ से अगर कोई बाउंडेशन है जो फैमिली इनको प्रेशराइज कर रही है कि तुम भाई मेरे हिसाब से रिश्ता रखो, मेरे हिसाब से रिलेशनशिप रखो, इफ एनी कंडीशन अगर इस तरह की एनर्जीज है या फैमिली बहुत ज़्यादा इनको मिसगाइड कर रही ना, तो ये पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा चिंता करते हुए नज़र आ रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा परेशान है। क्योंकि देखो, मैं जैसे यहाँ पर देख रही हूँ गाइस, उसके अकॉर्डिंग इनके लिए ना आसान नहीं है आपका रिश्ता ब्रेक करना, इनके लिए आसान नहीं है आपके प्यार को भुलाना। देखो, ऐसी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि पार्टनर जो है ना वो जितना लोग, मतलब जितना प्रेशर उनके ऊपर पड़ रहा है ना आपके रिलेशनशिप के अगेंस्ट, जितना भी प्रेशर पड़ रहा है
ठीक है। लेकिन इन पर्सन की एनर्जीज को देखोगे आप तो आपको भी आंसू आ जाएंगे। मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सैड हो रहे हैं, और ये ना मतलब आपके साथ अपने रिलेशनशिप को अभी ना, जैसे मैं देख रही हूँ कि कुछ टाइम से ना आप लोग के बीच में कुछ अजीब सी एनर्जीज को मैं जैसे फील कर रही हूँ, वाइब्रेशन मुझे जो मिल रही है गाइस, कि मतलब काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी है ना जो आपको इस वक्त मतलब आपको फील हो रही होगी आपके रिश्ते में, कि हाँ भाई अब मेरे रिश्ते में चेंज आ गया है, या फिर हाँ अब ये पहले की तरह इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, पहले की तरह बातचीत नहीं कर रहे हैं। क्योंकि देखो लगातार जो एनर्जीज मिल रही है ना, उसमें मुझे ये चीज़ आ रही है कि आपके पार्टनर आपको सामने से इग्नोर तो कर रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर कुछ इस तरह की एनर्जीज भी दिख रही है, जैसे कोई नेगेटिव एनर्जीज, आप समझ रहे होगे, है ना। तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन मतलब साफ है कि हाँ भाई आपके बिना नहीं रहेंगे, ये आपके बिना या आपके अगेंस्ट कोई डिसीजन नहीं लेंगे, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं इनकी नज़रों में ना, इनकी एनर्जीज में ना गाइज आपके लिए प्यार साफ दिखाई दे रहा कि हाँ पीछे से बर्डन है, प्रेशर है, परिवार का भी है, और कुछ लोग ऐसे हैं इनकी लाइफ में जुड़े हुए हैं जो लगातार मतलब इनको इमोशनली बहुत ज़्यादा अपने से कनेक्ट करते हैं, ये इमोशनली बहुत ज़्यादा इनका फ़ायदा उठा रहे हैं, इनकी भावनाओं का ना। मतलब फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, या कोई थर्ड पार्टी ऐसी हो सकती है गाइज जो इनके ऊपर प्रेशर बना रही हो, है ना, रिश्ते को रखने के लिए प्रेशर, या फिर इस रिलेशनशिप में रहने के लिए प्रेशर, या फिर आपके साथ रिश्ता को तोड़ने के लिए प्रेशर। तो ना गाइज मुझे ये सारी चीज़ें दिखाई तो यहाँ पर दे रही हैं, लेकिन मुझे ना आपके इनके दिल में ना आपके लिए जो प्यार है वो भी मुझे यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है। देखो क्या होता है ना कि अगर आपका पार्टनर आपसे लव करता है तो ना वो आपके साथ अपने इस रिलेशनशिप को मतलब छोड़ना मतलब इनके बस की बात मुझे दिख नहीं रही है गाइस, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी कि आपके लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं। और एक चीज़ मुझे यहाँ पर और भी दिख रही है, जैसे आपके साथ जो उन्होंने एक मतलब कोई कमिटमेंट, आई थिंक, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो मुझे लग रहा है कमिटमेंट दिया है गाइस, आपको कमिटमेंट दिया है, या फिर शादी को लेकर आपका मेंटली फिजिकली आप स्ट्रांग भी होंगे, आई थिंक ये भी चीज़ दिख रही है यहाँ पर। माइंड आपका सेट है कि हाँ भाई आप लोगों को एक साथ रहना है, आपको फ्यूचर में साथ में जाना है, स्टेबल होना है, आपको मैरिज करनी है, आपको ये चीज़ें मैं देख रही हूँ कि आप लोगों के बीच में पहले से ना गाइस मतलब थी पहले से, मतलब एक तरीके से इनके मन में आपको लेकर एक पॉजिटिव एनर्जीज दिख रही है, ठीक है। मतलब पास्ट तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है, और पास्ट की एनर्जीज को जरा चेक कर लेती हूँ मैं थोड़ा सा, एंड पास्ट एंड फ्यूचर की एनर्जीज को मैं चेक करूँगी इससे, और प्रेजेंट की मैं इससे चेक करूँगी। तो देखो पास्ट तो मेरे को यहाँ पर जो दिख रहा है ना, उसके हिसाब से तो मैं आपको बोलूँगी कि पास्ट इतना खूबसूरत मुझे दिख रहा है कि मतलब कहीं ना कहीं पास्ट में मुझे लग रहा है कि कोई पक्का कमिटमेंट होता है ना, कि शादी को लेकर या रिश्ते को लेकर, वो चीज़ यहाँ दिख रही है। अच्छा मुझे ना अभी जस्ट कुछ एंजल एनर्जीज मुझे दिखाई दी है, तो हो सकता है कि इस वक्त मेरे साथ एंजल जो है वो मुझे मैसेज दे रही हूँ। तो आपको कोई एंजल मैसेज दिख रहा है क्या? अगर दिख रहा है तो आप लिखना, ठीक है। तो यहाँ पर इस वक्त पास्ट आ रहा है, मुझे लग रहा है कहीं कहीं शादी भी आपने की है, और शादी को हो सकता है कि आपने पब्लिश नहीं किया हो। फोटोज़ आपकी जो है वो आपके पार्टनर में को यहाँ पर दिख रहा है कि फ़ोटो बहुत देखते हैं, आपकी कोई पिक है जो उनको बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। दूसरी चीज़ देखो, एक चीज़ मैं आपको ये भी बोलूँगी कि हालांकि इनकी तरफ से जो थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है उसका प्रेशर बहुत दिख रहा है। सोशल मीडिया के थ्रू आप मिले हो, है ना, ये ज़्यादातर दिख रहा है कि आप किसी ऐप के थ्रू मिले हो, या कोई ऐसे हो सकता है आप किसी मैरिज ऐप के थ्रू मिले हो, या फिर कोई भी ऐसे ऐप के थ्रू आप मिले हो। आपका मतलब एक अच्छा बॉन्डिंग दिख रहा है, एक दूसरे के लिए केयर दिख रही है, प्यार दिख रहा है। लेकिन प्रेजेंट पर जब हम आ रहे हैं ना, तो प्रेजेंट में मतलब यही पार्टनर, अगर हम पास्ट में जा रहे हैं तो हैप्पी दिख रहे हो और आपका साथ दिख रहा है। आप मुझे लग रहा है कि आपने कहीं टाइम भी स्पेंड किया है, आप घूमे भी हो, साथ में मिले भी हो, एक अच्छी बॉन्डिंग दिख रही है। मतलब एक दूसरे को लेकर घंटों घंटों कॉल की हैं, बातें की हैं,
यहाँ तक कि आपने वीडियो कॉल पर एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए हो। मतलब एक एक होता है ना कि छोटे छोटे चीज़ों को बोलना, शेयर करना, बात करना, हर वो छोटी से छोटी चीज़ जो आप सिर्फ अपने अपने इंसान से शेयर कर सकते हो, किसी पराये से नहीं, वो चीज़ मुझे यहाँ पर आपकी ना गाइस दिखाई दे रही है। लेकिन अभी जैसे प्रेजेंट में आ रही हूँ तो मुझे बड़ा चेंज दिखाई दे रहा है। मुझे वही पर्सन जो पास्ट में आपके साथ हंसी मजाक करता हुआ दिख रहा है, लव बातें करता हुआ दिख रहा है, शेयर करता हुआ दिख रहा है, प्यार को शेयर कर रहा है, अपनी छोटी छोटी बातों को शेयर कर रहा है, वही प्रेजेंट में आकर ना एकदम चेंज दिख रहा है गाइस। मैं मतलब मैं मेरे को खुद को यकीन नहीं हो रहा है कि जब मैं पास्ट की एनर्जीज को देख रही हूँ तो वापस से वही एनर्जीज दिख रही है, प्यार दिख रहा है, मोहब्बत दिख रही है, एक सीरियस रिलेशनशिप दिख रहा है, एक अच्छा पॉजिटिव रिलेशनशिप दिख रहा है। वही प्रेजेंट में आते आते ना ऐसा लग रहा है जैसे चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो गई हैं, है ना। कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा चेंज दिख रहा है, कहीं कहीं थोड़ा मोटा चेंज दिख रहा है, मतलब बदलाव दिखाई दे रहा है। ब्लॉक कर देते हैं, छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाते हैं, बातों को छुपाने लग गए हैं, है ना। जहाँ पहले कहाँ आपको अपना कहते थे और आज जो इस तरीके से वेव कर रहे हैं जैसे कि मतलब शायद आपके साथ तो कोई रिलेशनशिप रखना ही नहीं चाहते। मतलब मैं देख रही हूँ गाइस, पता नहीं आपके साथ कितना रेजोनेट कर पा रहे हो आप, लेकिन चेंजेस तो बहुत दिख रहे हैं रिलेशनशिप में। वही पास्ट में मतलब चीज़ें इतनी हैप्पी दिख रही हैं और वही प्रेजेंट में आते आते स्लो हो गई है एनर्जीज। बट मैं फिर भी बोलूँगी आपसे कि भले ही एनर्जी स्लो है क्योंकि चिंताएं बहुत हो रही हैं, प्रेशर बहुत है, क्योंकि पास्ट में चीज़ें इतनी ज़्यादा प्रेशराइज नहीं थी। हालांकि कुछ थी, लेकिन पास्ट में जैसे आपके पार्टनर ना चीज़ों को छुपाते नहीं थे, आपको बता देते थे गाइस, है ना। आपको पूछना नहीं पड़ता था, वो खुद बता देते थे कि हाँ भाई ये चीज़ थी, हाँ भाई वो चीज़ थी, इस तरह से था, या जो भी चीज़ थी, समझ रहे हो ना आप। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि इस वक्त तो ऐसा लग रहा है कि जो पार्टनर है वो इस रिश्ते को बचाना भी चाहते हैं, क्योंकि जैसे पास्ट में जो प्यार था आपका, पास्ट में एक अटूट बंधन था, बट अब वो चीज़ें चेंज हो गई हैं, तो अब ये रिश्ते को बचाते हुए दिख रहे हैं। तो चलिए भाई फ्यूचर को देख लेते हैं कि फ्यूचर में क्या एनर्जीज हैं। सो गाइस, ईश्वर एंजल्स प्लीज़ गाइड करें फ्यूचर क्या है। जो भी लोग रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन के साथ उनका देखो, मैं एक चीज़ बोलूँगी, इनका ना मेरे को जो डिसीजंस है ना, अचानक से मुझे इनका डिसीजन चेंज होता हुआ दिख रहा है, बदलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अगर इन्होंने आपको लेकर कोई भी ऐसा अगेंस्ट आपके डिसीजन लिया है गाइस, ठीक है, कि भाई मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ, या फिर शादी हो सकता है कि इन्होंने आपका साथ छोड़ दिया हो, कहीं और फिक्स हो गई हो, कहा आपसे शादी के लिए, वादे आपसे किए इतने लंबे टाइम तक शादी के, है ना, बट कहीं और अगर इनकी शादी हो गई होगी ना तो यकीन मानिए ये पर्सन लौट कर आएगा। मैं आपको क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पर एनर्जीज दिख रही है, ये आपसे दूर जाकर, ठीक है, इनकी जो एनर्जीज आ रही है वो देखो स्लो आ रही है। ठीक है, मतलब अगर ये दूर चले गए हैं तो भी रो रहे हैं, पछता रहे हैं, और अगर नहीं गए हैं तो भाई ये जाना बस की बात नहीं। मतलब एनर्जीज यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके पर्सन की ऐसी आ रही है कि हाँ भाई इस इंसान को प्यार है और ये अपने प्यार को स्वीकार कर रहा है। ठीक है, और दूसरी चीज़ यहाँ पर है कि कुछ फैमिली के लोग हैं जो प्रेशर इनके ऊपर लगातार काफ़ी टाइम से बनाए हुए थे, जिसकी वजह से हो सकता है कि गाइज इन्होंने कोई रॉन्ग डिसीजन ले लिए हो कि हाँ भाई मैं मूव ऑन कर लूँगा, इस तरह की एनर्जीज। लेकिन यहाँ पर जो सिचुएशन दिख रही है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ना आपके पार्टनर के साथ आपका फ्यूचर दिख रहा है। हाँ, कहीं कहीं ये दिख रहा है कि एक लंबे टाइम के बाद, है ना, दूर जाने के बाद ये वापस आ रहे हैं। तो ये चीज़ अगर हो गई है, बहुत लंबे टाइम से ब्लॉक है, बहुत लंबा टाइम हो गया है भाई, हाँ चीज़ें ख़राब होते होते, तो अब संभलने की बारी है। मूव ऑन नहीं कर पाएंगे, अचानक से इनका डिसीजन बदलेगा आपके लिए, और आपके अगेंस्ट अगर फैसला डिसीजन ले लिया है कि रिश्ता तोड़ देंगे हम, तो आप यकीन मानिए दोबारा से चीज़ें ठीक होती हुई यहाँ पर दिख रही हैं। कुछ अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं, मैं बोलना चाहती हूँ। अल्फ़ाबेट के दिख रहा है, एच दिख रहा है, ए एस दिख रहा है, पी दिख रहा है, आर दिख रहा है, एल एम दिख रहा है भाई, ए दिख रहा है, ई एफ दिख रहा है। ठीक है, कुछ आपने अपने पर्सन को कुछ गिफ्ट दिए थे, तो यहाँ पर कुछ गिफ्ट या कुछ भी ऐसी चीज़ आपने इमोजी अगर सेंड किए थे तो हार्ट इमोजी दिखाई दे रहा है, और स्माइलिंग एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं। रोज़ आपने दिया है तो वो यहाँ पर आ रहा है। आप में से किसी ने अपने पर्सन को हैंकी या पेन दिया है क्या? अगर दिया है तो प्लीज़ बताइएगा, मेरे को यहाँ पर शो हो रहा है हैंकी या पेन और परफ्यूम
और यहाँ पर मेरे को क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं भाई। आपने, जो कि मेरे को लग रहा है कि आपने कुछ ऐसा सामान दिया, कोई ऐसी चीज़ दी है गिफ्ट में जो उनको बहुत नीड थी उस चीज़ की, और आई थिंक हो सकता है कि वो नहीं ले रहे थे बट आपने उनको वो चीज़ दी है, मतलब ऐसी चीज़ दिख रही है। अच्छा, टाइम स्पेंड किया है, काफ़ी लंबे टाइम तक साथ में भी रहे हो, और आप कहीं बाहर भी घूमने गए हो, मुझे लग रहा है पूरी प्लानिंग थी, या फिर कहीं जाने की, टाइम बिताने की, या फिर आप गए हो, क्योंकि यहाँ पर ना बड़ा एक अच्छा सा रोमांटिक सी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। एंड फ्यूचर में चेंजेस होने वाले हैं। देखो, मैरिज को लेकर बहुत स्ट्रेस हो रहे हो, और वन साइड सिंगल मैरिड हो या फिर डिफरेंट साइड मैरिड हो या फिर बोथ आर सिंगल हो गाइस, मैरिज की संभावना बहुत अधिक है, और कहीं ना कहीं आगे का जो रिलेशनशिप है वो स्टेबल दिख रही है, और फैमिली भी दिख रही है एनर्जीज में। अगर फ्यूचर देखेंगे हम, तो फ्यूचर में मुझे फैमिली भी दिख रही है गाइस, किड्स भी दिख रहे हैं मेरे को कहीं कहीं, और आप स्टेबल दिखाई दे रहे हो, मतलब एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। अच्छा, दूसरी चीज़ ना, मुझे एज डिफरेंस बहुत नज़र आ रहा है। अब एज डिफरेंस आई डोंट नो कि किसके साथ है, बट हाँ एज डिफरेंस, और काफ़ी ज़्यादा एज डिफरेंस दिख रहा है। बट ये पर्सन प्रपोज करेंगे अगेन, न्यू बिगिनिंग इनके साथ आपकी दिख रही है। हालांकि फैमिली में कोई मोस्टली लेडी पर्सन हो सकती हैं जो इनको काफ़ी ज़्यादा मिसगाइड कर रहे हैं, लेकिन ना गाइज, आपका फ्यूचर इनके साथ है, सेफ है फ्यूचर। और आज तो ना, मतलब प्रेजेंट में जैसे देख रही हूँ ना, तो बहुत कुछ चेंज हो गया है इनकी लाइफ में ना। इनका कामकाज भी इफेक्ट कर रहा है, रोते बहुत हैं, सैड बहुत रहते हैं, उदास बहुत रहने लगे हैं, पहले जैसे चिल नहीं करते हैं, चीज़ें बहुत बदल गई हैं, नाराज़ ज़्यादा होने लगे हैं, बातें छुपाने लगे हैं, आपसे भी छुपाने लगे हैं, और किसी से ज़्यादा बात करने का मन नहीं होता है। और थर्ड पार्टी अगर है, ठीक है, तो थर्ड पार्टी को भी आप ये डाउट से देखने लगे हैं, क्योंकि आपसे दूरियां, मैंने बोला ना कि आपसे जब दूरियां हो गई ना, तब जाके ना कुछ चीज़ें तो तब समझ में आई है कि हाँ, बहुत सारी चीज़ें मेरी बिखर गई। मतलब एक होता ना, इंसान खुद बिखार लेता ना अपनी चीज़ों को, तो समझ में आता है कि हाँ, इतना अच्छा रिलेशनशिप को क्यों तोड़ दिया। तो ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो गाइज, आई होप कि कनेक्ट की होगी मेरी ये रीडिंग। और अब टैरो से देख लेती हूँ, टैरो से चेक कर लेती हूँ, ताकि थोड़ा सा टैरो से भी ले लेती हूँ, मैं सारी प्रॉपर तरीके से मैं चेक कर लेती हूँ एनर्जीज को आपकी, ताकि हर चीज़ को ना मैं मिल जाए। कितना रेजोनेट कर पा रहे हो आप आज की रीडिंग को, ज़रूर बताइएगा, देखना चाहती हूँ मैं भी, है ना। और कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी, कल जिसका रियूनियन हुआ, बहुत ज़्यादा खुशी हुई मुझे भाई, अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी। और खुश बहुत हो जाती हूँ जब किसी का भी लिख कर आता है ना, मैम हमारा रियूनियन हो गया, मैं सच में बहुत खुश हो जाती हूँ, क्योंकि मैं रीडिंग करती हूँ ना आपके लिए, तो मुझे एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है ना गाइस, तो मेरे लिए ये हीलिंग के बराबर है। आप मुझे बोल देते ना, मैम रेजोनेट हो गई, मैम मेरा पार्टनर आ गया, सच में मैं इतनी खुश हो जाती हूँ, मेरे को बहुत खुशी मिलती है, बहुत हैप्पीनेस होती है, क्योंकि मैं रीडिंग करती हूँ तो मुझे लगता है कि भाई चलो, किसी का तो लाभ हुआ, है ना, चाहे मेरे पर्सनल रीडिंग के हों, चाहे आप व्यूवर्स हों, है ना। चलिए, सो सफल कर लेती हूँ मैं कार्ड, एंड देख लेते हैं टैरो से हम चीज़ों को चेक करेंगे। तो भाई लव का कार्ड आ रहा है यहाँ पर, तो बार बार तीसरी बार आया लव का कार्ड, तो चलिए भाई इसी कार्ड को ले लेंगे। और इस वक्त काफ़ी डिस्काउंट चल रहा है रीडिंग में, कॉल रीडिंग में भी और टेक्स्ट मैसेज रीडिंग में भी। अब भाई रीडिंग लेना चाहते हो तो ले सकते हो, बुक कर लो फटाफट से रीडिंग, और पर्सनली तौर पर भी जान लो। नंबर है 9540119650। ये जो नंबर है ना, आप इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, ठीक है। व्हाट्सअप पे आप मैसेज करेंगे तो आपको रिप्लाई भी जल्दी मिलेगा, कॉल की अपेक्षा। कॉल में ना कॉल नहीं पिक हो सकती गाइस, इतने सारे लोग की कॉल कैसे पिक हो जाएगी। हाँ, अपॉइंटमेंट कॉल बिल्कुल पिक होगी, तो इसलिए पहले व्हाट्सएप पर मैसेज कर लें। नंबर है 9540119650। तो अगेंस्ट मैं बोलना चाहूँगी, फर्स्ट इज कार्ड इज लव, ठीक है। अब लव का कार्ड आया है तो फिर क्या बोले हम, इसके आगे तो बोलें क्या, तो कहीं ना कहीं प्यार होगा तभी तो लव का कार्ड आया है। देखो, कहते हैं ना कि हमसे ज़्यादा हमारे ईश्वर हमें समझते हैं, है ना। आप अपनी एनर्जी किसी से भी छुपा लोगे, लेकिन आप ईश्वर से नहीं छुपा पाओगे अपनी एनर्जीज, कोई भी है। तो देखो भाई, आपके पार्टनर की एनर्जीज ईश्वर के सामने आ गई ना, मतलब दिल में प्यार है, जिसको आप ये सोच रहे हो कि हाँ, ये चीज़ें अभी तक ठीक नहीं है, ये इंसान मुझसे बात नहीं कर रहा है, तो फीलिंग्स तो लव है। टू ऑफ पेंटिकल है गाइज, है ना। टू ऑफ पेंटिकल एक बड़ा सुंदर कार्ड है, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ हो, है ना, अगर उसमें बैलेंस बने, चीज़ें तभी मेंटेन रह सकती हैं। ज़्यादा कोई भी चीज़ हो, अगर अनबैलेंस होगी, है ना, तो वो चीज़ों में कहीं ना कहीं गिरावट होगी।
बट टू ऑफ पेंटिकल है तो सेटिस्फाई हूँ मैं कि हाँ भाई चलो बैलेंस बनता हुआ दिख रहा है। मैजिकल एनर्जीज हो सकती हैं, नेगेटिव एनर्जीज हो सकती हैं, तो उसके लिए मैं बोलूँगी उपाय करें और पॉजिटिव रहें। पर्सन कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं आपको पाने के लिए, और कोई बदलाव उनके अंदर आ सकता है। अचानक से कोई ऐसा फैसला जो अगेंस्ट है बदल लिया, अचानक से कोई ऐसा फैसला जो बहुत टाइम से, लंबे टाइम से आप सोच रहे थे कि हाँ भाई ये कुछ तो बोलें, कुछ तो करें, रियूनियन करें, कॉल करें, मैसेज करें, तो हाँ भाई कुछ चीज़ें चेंज होने वाली। एक अच्छा कार्ड में एनर्जीज आ रही है। कप्स का कार्ड है भाई, अगले 1 से 2 महीने में कोई सेलिब्रेशन हो सकता है आपकी ज़िंदगी में, हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है, कोई सेलिब्रेशन का योग दिख रहा है भाई, मैरिज, एंगेजमेंट या गेट टुगेदर, या पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने का हो सकता है कि प्रोग्राम एकदम से बन जाए। और बहुत जल्दी बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत अच्छी से एनर्जीज में दिख रहे हो। आपकी एनर्जीज ना बहुत पॉजिटिव आ रही है, जो कि साफ यहाँ पर बता रही है कि हाँ भाई कुछ अच्छे मोमेंट्स जो हैं वो आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं। अब हो सकता है कि नो कॉन्टैक्ट में बहुत लंबे टाइम से हो, अचानक से वो कॉल ही कर दें, कह दें कि भाई मिलना है, मुझे बात करनी है, तो भाई यहाँ पर तो आप एंजॉय करते दिख रहे हो ना मुझे, तो एक अच्छा सा एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज आपकी तरफ आ रही है गाइस। एक ब्यूटीफुल सी एनर्जीज मुझे दिख रही है। हाँ कहीं कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, बहुत ज़्यादा परेशान में है, क्योंकि थर्ड पार्टी की वजह से वो ना तो बैक जा पा रहे हैं, ना ही वो आगे बढ़ पा रहे हैं, एकदम स्टक हो गए हैं। और जब स्टक एनर्जीज होती ना, वो स्टक एनर्जीज आप मैनिफेस्ट करें, पॉजिटिव रहें, और क्लीन हीलिंग, इन सब चीज़ों से फ्लो में जाती है। सो गाइज आई होप से कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। मुझसे बात करना चाहते हैं तो नंबर आपके पास है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।